हाँ बच्चों, मैं यशपी सिंह शक्ति कोचिंग से। मैं शक्ति कोचिंग में विगत 10 से 12 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, हम लोग 14 फरवरी से 2023 और 24 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हम एक प्रश्न लेकर आए हैं कि पहले जो है प्रयाग की धरती शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र मानी जाती थी। आज क्या कारण है कि बच्चे जो है कोटा और कानपुर की तरफ प्रयाग की धरती से पलायन कर रहे हैं। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे कि आज शक्ति कोचिंग हिंदी माध्यम में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी संस्थान होने का क्या कारण है, किस तरीके से हम लोग क्लास लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि हमारी बैच जो है होगी ये 14 फरवरी से हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है। 12th जिसमें हम आपको बोर्ड प्लस फाउंडेशन, बोर्ड प्लस फाउंडेशन का 100% आपको कोर्स कंप्लीट करेंगे। देखो बेटा, आपने देखा इस तरीके से इस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तमाम प्रकार की क्लासें आज YouTube पे आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप शक्ति कोचिंग से क्यों जुड़े। हमारा प्रयास है कि बोर्ड की परीक्षाओं के साथ साथ विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हम सफलता कैसे दिलवाएंगे, उसके लिए कुछ बात बताते हैं। हमारे सेंटर की जो खासियत ये है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है कि हम आपको बोर्ड के लिए एक टेक्स्ट बुक कराते हैं प्लस NCERT कराएंगे। 100% NCERT सलूशन होगा। हमारे पास जो है असाइनमेंट आपको दिया जाएगा, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। असाइनमेंट में हमारे जो आपके 20 ईयर ऑल मेडिकल एग्जाम, अब तो एक ही पेपर होता है लेकिन इससे पहले मेडिकल के कई एग्जाम हो रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा ऑल मेडिकल एग्जाम प्लस आपके IIT के पेपर, और ये आपके पेपर्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। इसको हम लोग आपको सॉल्व कराएंगे। प्लस हमारे यहाँ संडे स्पेशल क्लास होती है। संडे स्पेशल क्लास होती है और इस क्लास में आपको हम लोग जो है आप कैसे कंपटीशन की तरफ बढ़े, कैसे हम बोर्ड की परीक्षाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, इस पे हम लोग आपको ध्यान केंद्रित करेंगे कि हम कैसे आपका सिलेक्शन करवाएंगे। देखो बेटा, जो बोर्ड और प्लस कंपटीशन ये दोनों दो तरीके की तैयारी है। हमें बोर्ड में दूसरे तरीके से काम करना है और कंपटीशन में दूसरे तरीके से करना है। तो हमें देखिए इस तरीके से हम लोग करेंगे और आपको फिजिक्स में 100% NCERT का सलूशन देंगे प्लस असाइनमेंट का सलूशन देंगे और आपको प्लस
कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 20 से 30 ईयर के पेपर पूरे क्लास में करवाए जाएंगे। अगर आप किसी कारण से जैसे आपका 2 दिन 4 दिन छूट जाता है तो ये हम बैकअप क्लास देंगे। हमारे पास प्रिंटेड नोट्स मिलेंगी, हम आपको प्रिंटेड नोट दे देंगे और प्रिंटेड नोट के साथ साथ आपका जो है अलग से अतिरिक्त क्लास चलेंगी, जिससे आपको जो भी क्लास छूटा है वो कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्लास होगी। जैसे एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। देखिए, बोर्ड के क्वेश्चन के करने के तरीके अलग होते हैं और कंपटीशन के क्वेश्चन करने के तरीके अलग होते हैं, दोनों दो विधाएं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देकर ये बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बोर्ड का क्वेश्चन करते हैं और किस तरीके से कंपटीशन का क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, आपको ये दे दिया गया कि दिए गए चित्र में आपको बिंदु ए पर रखे आवेश पर बल की गणना करिए। ये मान लिया माइनस क्यू है, सभी भुजाएं इसकी कितनी है, ए है। अब अगर इसे हमें बोर्ड एग्जाम में करना होगा तो हमारे पास बोर्ड के क्या तरीके हैं। जैसे ये आपको पता है कि बल आपका कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये सदिश राशि है तो सदिश राशि है तो ये आपको इस बिंदु पे बल निकालना है, तो आप इसको आराम से चुरा लो बेटा। चुराने के बाद देखो यहां पे कितने चार्ज हैं, 2 चार्ज। ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण बल इनको मिलाने वाली सीधी रेखा खींच दे, बल को कहां दिखा दे, बाहर। और ये इनको क्या करेगा, आकर्षण करेगा। और अट्रैक्शन फोर्स को कैसे दिखा दें आप, अंदर। ये अट्रैक्शन फोर्स को कैसे दिखा दें, अंदर। अब ये हमें पता करना है, अगर बोर्ड का क्वेश्चन करना है तो हमें पता करना, जैसे ये एंगल कितना है बेटा, ये अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। अब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 120, और ये आपका 180 में से अगर यहाँ 60 निकालेंगे तो एंगल कितना हो गया, 120। अगर इसी सवाल को बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट करता है कि वेक्टर का नियम लगाएंगे, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, और यहाँ से F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 cos 120। अब ये बताओ, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q स्क्वायर, बीच का सेपरेशन A स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमने ये रखा F1 स्क्वायर, इसके प्लेस पे भी हमने क्या रखा, F1 स्क्वायर प्लस 2F1 cos 120 माइनस 1/2, 2 कैंसिल आउट, F स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, कैंसिल आउट, F इक्वल टू F1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर A स्क्वायर। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन करने के तरीके हैं। अब इनका डायरेक्शन निकालेंगे तो ये बीच में आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपको अगर कंपटीशन में करना है, देखिए मेरा कहना यह है कि बोर्ड के दूसरे तरीके होते हैं, हर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव मेथड अलग होता है। और लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और
बोर्ड का एक ही तरीका होता है, ऐसा नहीं बेटा, किसी भी क्वेश्चन को एक लाइन में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे। हमको एक कॉन्सेप्ट पता है, एक कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ाने लगे बताएंगे कि अगर दो वेक्टर परिमाण में बराबर होते हैं और उनके बीच का कोण 120 होता है तो उनका रिजल्टेंट जो है उन्हीं के बराबर आता है। जैसे यहाँ पे 2 वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम है और इनके बीच का एंगल कितना है 120। दो वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम हो, उनके बीच का कोण 120 है तो उनका रिजल्टेंट उन्हीं के बराबर आना चाहिए। अब ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर A स्क्वायर और जस्ट इनके बीचों बीच में आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये रिजल्टेंट जस्ट इनके बीचों बीच में आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव तरीका है। जैसे हमने देखा कि 2 वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड सेम है, एंगल 120 है, तो इनका रिजल्टेंट जस्ट इनके किसी फोर्स के इक्वल आएगा और ये फोर्स कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग प्रश्न कर सकते हैं। फिर एक और हम तरीका, हमारे पास तो क्वेश्चन करने के इसके बहुत मेथड है, एक तरीका और आपको बता सकते हैं। एक तरीका और है, किसी भी क्वेश्चन के 2-2, 3-3, 4-4 मेथड बता देते हैं, हर क्वेश्चन का एक लाइन में ऑब्जेक्टिव करने का तरीका बताएं। देखो बच्चों, एक और तरीका है कि अगर आपने कहा साहब ये वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है, ये वेक्टर F2 है, इसको हम अगर रिजॉल्व कर लें, इसे मूल बिंदु ले लें और ये x एक्सिस है और ये आपका क्या है y एक्सिस है, एक तरीका ये -y एक्सिस है, माइनस है, और ये टोटल एंगल कितना था बेटा 120, ये कितना हो गया 60 और ये 60 हो गया। अगर इससे रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा, जहाँ थीटा टच करता रहता है वहाँ हम सीधे लिख देते हैं F1 cos 60 और इससे जस्ट 90 डिग्री पर, किधर 90 डिग्री पे, जिसको आप रिजॉल्व कर रहे हैं, F1 को आप रिजॉल्व कर रहे हैं, F1 इससे कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बेटा 60, तो ये हो जाएगा F1 sin 60। अब ये F2 को रिजॉल्व करेंगे, F2 cos 60 और ये आपका F2 sin। अब ये बताओ F1 F2 दोनों इक्वल हैं, कैंसिल कर दिया, इसको आपने रिजॉल्व कर दिया, कैंसिल कर दिया, ये रिजल्टेंट आपको ऐड हो गया, ये हो गया F1 cos 60 प्लस F2 cos 60 और ये इक्वल टू हो गया F1 इक्वल टू F2 हो गया। यहाँ से आपके F1 और F2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हैं और कितने हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और यहाँ से रिजल्टेंट जो आ जाएगा 2F1 cos 60 और यहाँ से रिजल्टेंट जो आ जाएगा 2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q स्क्वायर A स्क्वायर cos 60 1/2, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। एक तरीका ये है, ऑब्जेक्टिव तरीका हमने बता दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन करने के 2 से 3 मेथड होते हैं। एक क्वेश्चन का और हम दिखाते हैं कि बोर्ड एग्जाम के क्या तरीके होते हैं और कंपटीशन के क्या तरीके होते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन ये है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है, ये बिंदु आवेश 9 ही है और ये बिंदु आवेश आपका क्या है E है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर है। अगर ये बोर्ड एग्जाम के, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग बोर्ड में करेंगे और कैसे प्रतियोगी परीक्षा हम करें। अगर एक क्वेश्चन मुझे बोर्ड एग्जाम में करना है तो आपसे ये पूछा गया है
कि कहाँ किस बिंदु पर परिणामी तीव्रता शून्य है, ऐसे पूछा जाएगा तब भी लगाने का वही तरीका होगा। किस बिंदु पर परिणामी बल शून्य है, वही तरीका। तीसरा आवेश कहाँ रखें कि संतुलन की अवस्था में हो, तो मान लिया मैंने तीसरा आवेश यहाँ रखे, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी। अब मान लिया इससे कितनी दूरी पे हो गया x, तो इससे कितनी दूरी पे हो गया 16 माइनस कितना हो गया x। अब ये बताओ, ये प्लस चार्ज है, ये अगर प्लस चार्ज करेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये बल लगेगा F1, और ये प्लस है ये प्लस है तो ये इसको रिपेल करेगा, ये बल लगेगा F2। संतुलन के लिए रिजल्टेंट फोर्स F इक्वल टू क्या होता है F1 प्लस F2। अगर संतुलन है, परिणामी बल 0 है, तो यहाँ से F1 प्लस F2 इक्वल टू क्या हो गया 0। इट्स मीन F1 इक्वल टू क्या हो गया माइनस F2। ये माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, डायरेक्शन, कि ये दोनों क्या है, दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम होना चाहिए। अगर इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए तो हमको ये दोनों फोर्स बराबर करने हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये 9e इंटू क्या हो गया Q, बीच का सेपरेशन क्या हो गया x², और ये क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो गया Q इंटू क्या हो गया E, और इनके बीच का सेपरेशन कितना हो गया 16 माइनस x का होल। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 9 का 3 हो गया, ये x हो गया 1/16 माइनस x, 16 तो यहाँ 48 हो गया, माइनस 3x एक होया इक्वल टू x। 48 इक्वल टू कितना हो गया 4x, और ये कितना हो गया, तो यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 4। ये तो तरीका आपका है कि बोर्ड एग्जाम में। अब इसी सवाल को अगर आप कंपटीशन में, मैं ये बता रहा हूं कि आप शक्ति कोचिंग में क्यों फिजिक्स पढ़ें, एक ही सवाल के 2 मेथड होते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को अगर आप कहेंगे कंपटीशन में आ जाएगा, तो इसे हम देखते मान में, चुटकी बजाते मान में सवाल करेंगे। फिजिक्स में जितने सवाल हैं सारे सवाल को 10 सेकंड के अंदर तोड़ सकता हूं। देखिए कंपटीशन आईआईटी में या किसी भी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बोर्ड का पढ़ाने का तरीका अलग होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग बोर्ड के साथ साथ आपको कंपटीशन ले जाते हैं। हर से 10 से 15 से 20 स्टूडेंट हर साल आईआईटी के मेंस और एडवांस में क्वालिफाई होते हैं बच्चे। यही कारण है कि शक्ति कोचिंग में बच्चे फिजिक्स पढ़ना पसंद करते हैं। आज हमारे पास भीड़ है, हमारे पास बच्चे आते हैं, तो क्यों आते हैं? अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर हमें तोड़ना है तो इस क्वेश्चन को मैं चुटकी बजाते मान में तोड़ दूंगा। आप जितना भी क्वेश्चन ले आओगे, किसी भी क्वेश्चन का सलूशन 10 सेकंड के अंदर दे दूंगा, और ये आपको सिखा दूंगा कि सवाल पढ़ते मान में आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम पलक झपते मान में कैसे कर रहे हैं, यही प्रश्न है। और किसी भी प्रश्न को हम लोग कैसे स्पीड दे सकते हैं, स्पीड कैसे। अब जैसे सवाल ये आया और ये क्वेश्चन हमें आ गया और हमें 9e से दूरी निकालना है, हमें डिस्टेंस फ्रॉम 9e से। हम तुरंत क्या करेंगे, x ले लेंगे जिससे दूरी निकालना है। ध्यान सुनिए, जिस आवेश से दूरी निकालना है उसके आंकिक मान का वर्गमूल कर लो 3। दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना ले लो 16 सेंटीमीटर, और दोनों आवेश के आंकिक मान के वर्गमूल का योग कर लो, तो 9 का वर्गमूल 3 हो गया। ये 1 ही है, इसका कितना हो गया 1, 16 3 48 4 12 सेंटीमीटर हो गए। अब आप कहेंगे सर जी ई से कैसे निकाले, तो ई से लो ऐसे निकालो। अब निकालना है ई से कितना दूर है, तो ई का आंकिक मान कितना 1, 1 का वर्गमूल 1, दोनों आवेश के बीच की दूरी 16 और इनके बीच के वर्गमूल का योग 4 सेंटीमीटर आ गया।
इसी सवाल को मैं ये बताने की कोशिश किया, यही सवाल आपने देखा कि हमने ये सवाल कई स्टेम लिया, इसी सवाल को हमने एक लाइन में तोड़ दिया। फिर आप देखिए कि यहां से अगर एक क्वेश्चन और आपसे बात करते हैं कि देखिए कितना तेज हम लोग तोड़ते हैं। जैसे ये तो सजाती आवेश थे, लाइक चार्जेस थे। अगर यहां से कहते हैं इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर लाइक चार्जेस देन गेट टू बी इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस बिटवीन 2 चार्जेस। इफ 2 पॉइंट चार्जेस आर अपोजिट साइन देन गेट टू बी इक्विलिब्रियम थर्ड चार्ज मस्ट बी प्लेस आउटसाइड ऑफ द वीकर चार्जेस। अगर हमको दो विजातीय आवेश दे दें अनलाइक चार्जेस, लाइक और अनलाइक का मतलब है अगर दोनों प्लस हैं तो लाइक है, एक प्लस एक माइनस है तो क्या है, अनलाइक है। जैसे लाइक अनलाइक चार्जेस, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया कि आपका 1 माइक्रोकूलम पॉइंट चार्ज एंड -0.25 माइक्रोकूलम था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 0.4 मीटर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि थर्ड चार्ज कहां रखें कि परिणामी बल क्या हो, 0 हो। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले चेक करें कि इससे पहले कुछ नहीं लिखा है तो क्या होगा, प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस। तो ये दोनों चार्ज कैसे होंगे, विजाती। हमें थर्ड चार्ज कहां रखना है, बाहर। तो बाहर रखेंगे, किधर रखेंगे, जो वीक चार्ज है इधर हमने रख दिया, ये थर्ड चार्ज हमने रख दिया, और ये डिस्टेंस x लिया। अब अगर इसे हम क्वेश्चन करेंगे तो लंबा आएगा। इसी का अगर क्वेश्चन करेंगे तो नो डाउट 7 से 8 स्टेप लगेंगे। अगर मुझे इसे ऑब्जेक्टिव से निकालना है, मान लिया मुझसे इससे निकालना है 0.25 माइक्रोकूलम से कितना डिस्टेंस है, अगर मुझे निकालना है तो मैं इससे क्या करूंगा, जिससे निकालना है इसके आंकिक मान का वर्गमूल ले लिया, इनके बीच की दूरी ले लिया। अब चूंकि ये प्लस है माइनस है, तो अगर ये सजाती आवेश थे तो प्लस ले रहे थे, विजाती आवेश है माइनस, 1 का वर्गमूल 1 हो गया, यहाँ 0.5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से कितना आ गया, 0.4 मीटर। अगर 1 माइक्रोकूलम से दूरी निकालनी है तो मैं इसका वर्गमूल ले लिया 1, और दोनों के बीच की दूरी ले लिया 0.4, और इनका अंतर कितना आ गया, 0.5, ये आ गया 0.8 मीटर। देखिए ये सवाल एक लाइन में टूटे। ऐसे फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जवाब अगर ऑब्जेक्टिव में अगर हमें बताना होगा तो एक लाइन में बताएंगे, अगर ये सब्जेक्टिव बताना होगा तो हम इसे पूरा आपको विधिवत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट से पूरा डिटेल बताएंगे। और एक जो हमारा अप्रोच होगा, ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कम से कम 2 से 3 मेथड, किसी बच्चे को ये मेथड अच्छा लगेगा, किसी बच्चे को वो मेथड अच्छा लगेगा। तो क्लास में हम लोग एक एक बच्चों को ध्यान देते हुए, आप अगर कमज़ोर हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको फिजिक्स आए, और जो आपने आज से लेकर 10 पढ़ने तक नहीं किया वह मैं 11-12 में आपको सिखा दूंगा। आप कहते हैं मेरा भौतिक विज्ञान कमजोर है, कमजोर वर्ड कहां से आया, ये हमें बात पे विचार कर ले कि ये कमजोर वर्ड आता कैसे है। अगर ध्यान दो, ये कमजोर अगर हिंदी में लिख दें तो अगर इसी को तोड़ के पढ़ो, जोर कम दिया इसलिए कमजोर हो गया। हम किसी चीज से जिससे भागते हैं, जो हमारा कहते हैं हम कमजोर, अरे भैया क्यों कमजोर है, हमने जोर कम दिया। एक साइंटिस्ट थे, ओम थे, न्यूटन थे, जिन्होंने लॉ बना दिया, वही ब्रेन हमारे में भी है, हमको क्यों नहीं आता। हमें देखिए किसी चीज को सीखने के लिए कैसे सीखे, यहाँ हम फिजिक्स पढ़ाते नहीं, हम फिजिक्स सिखाते हैं। हम फिजिक्स आपके ब्लड में भर देंगे, और ये पूरी कोशिश रहेगी कि आपको भौतिक विज्ञान आ जाएगा। शुरू के आप 7 डेज क्लास लें, 7 डेज क्लास में अगर आपको लग न जाए कि आपका अपना खुद का
आपका अपना स्वयं का अगर स्तर नहीं बढ़ रहा है, 8वें दिन आए मेरे पास, आपकी फीस मैं रिटर्न करूंगा, आपकी फीस 100% मैं रिटर्न कर दूंगा। इसको नोट कर लीजिए। व्यक्तिगत एक एक बच्चों को हर तरीके से बच्चों का विकास करना, किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, आपको एनडीए में जाना चाहिए कि आप इंजीनियरिंग में जाएं या आप सिविल में जाएं, ये आपके अंदर पूरा का पूरा एक विविध प्रतियोगी परीक्षाओं का नींव भरने का, आपके स्तर का हर तरीके से विकास करने का कार्य हम लोग करते हैं। यहाँ पे 4 घंटे की क्लास चलती है। यहाँ पे कमज़ोर वर्ग, कम पैसे वाले, जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो फीस भी नहीं जमा कर पाते हैं, उनके लिए भी व्यवस्थाएं होती हैं। आपको सुविधा दी जाती है, आप फीस को पार्ट में जमा कर सकते हैं। हर सुविधाओं से युक्त न यहाँ ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं। नियमित समय पे कोर्स शुरू होगा और नियमित समय पे कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से इस सारी सुविधाओं से शक्ति कोचिंग भरपूर है। यहाँ के शिक्षक, यहाँ के संचालक महोदय आपके विकास के लिए 100% योगदान देते हैं। 4 से 5 घंटे 6 घंटे क्लास चलाते हैं। न कोई टाइम का कोई ये प्रतिबद्ध रहता है कि आपने एक बार फीस दे दिया तो साल भर की पढ़ाई बड़े अच्छे से करें। ये हर तरीके से आपको कोशिश की जाती है। आप आएँ, 14 फरवरी से हमारे बैच में एडमिशन लें और हम आपको 100% विश्वास दिलाते हैं। जिस उद्देश्य से आप आएंगे, आपके उद्देश्य को पूर्ति करना यह हमारा परम कर्तव्य है, उसकी तरफ हम ले जाएंगे। ठीक है। और शक्ति कोचिंग नाम के लिए मोहताज नहीं है, बहुत पुरानी कोचिंग है। आज हिंदी भाषी क्षेत्र में सबसे बड़ी संस्था का नाम शक्ति कोचिंग आता है। आप इस कोचिंग का कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, न ही ये परिचय कराने की ज़रूरत है। यहाँ से लेकर गांव से लेकर हर घर का बच्चा इस कोचिंग से पढ़ा है। आज तमाम प्रकार के इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस इस संस्था से पढ़कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में शक्ति कोचिंग और शक्ति कोचिंग के शिक्षकों का नाम रोशन कर रहे हैं। ये संस्था विगत 10 वर्षों से लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम स्थान देकर अपने नाम को बरकरार रखा है। यहाँ के शिक्षक 100% आपके साथ प्रतिबद्ध होते हैं। पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ, आपके साथ लगन के साथ सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। और बाकी आप संस्था में आएंगे, संस्था के सारी सुविधाओं को आप लाभ उठाएं। जो भी अवसर संस्था के द्वारा दी जाता है उसका आप लाभ उठाएं। ठीक है। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आप आएं और अवसर का लाभ उठाएं। ठीक है। नमस्कार। मिलते हैं 14 फरवरी को शक्ति कोचिंग में 2023 की नई बैच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आपको प्रतिबद्ध है आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए। नमस्कार।